नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज से करीबन 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे और मैंने बताया था कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है कम अमाउंट के चक्कर में गुजरात से, तो आप इस फॉर्म को फिल करके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। 1 महीने का वेट करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद एक रेफरेंस आईडी और एक नंबर आपको मिलता है, जिसपे आप उस रेफरेंस आईडी को देख के आप स्टेटस पूछ सकते हैं। जिसका 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए, 4000 रुपए के लिए अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है गुजरात साइबर सेल के द्वारा, और वो कस्टमर इतनी दूर नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट उनको एक मैंने वे बताया था कि आप इस फॉर्म को फिल करके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। 99% चांसेस है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। इधर उधर किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और वो वीडियो मैंने बनाया, काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफी लोगों के कमेंट आए और एक कॉल आया मेरे पास जो YouTube पे ही वीडियोस बनाते हैं साइबर से रिलेटेड, और मेरे को कहते हैं कि सर आपको इस तरीके का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, लेकिन आपने ये जो लिंक वगैरह दे दिया इससे क्या होगा कि केस कम हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं बिजनेस रन कर रहा हूं या मैं अपने घर में बैठ के एनओसी टाइप कर रहा हूं। मैंने एक वे बताया लोगों को कि ताकि जो लोग परेशान हैं, अगर कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई गुजरात में रहता है या कोई अदर स्टेट में कहीं रहता है और उनका जो है अकाउंट सिर्फ कम अमाउंट की वजह से फ्रीज कर दिया गया है गुजरात साइबर सेल के द्वारा, तो एटलीस्ट उनको एक मैंने अल्टरनेट बताया कि आप इस फॉर्म को फिल करके एटलीस्ट आप वेट कर सकते हैं, और वेट कर सकते हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए 1 महीने के अंदर। और उसके लिए जो है मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो से काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर कस्टमर सब जो बेचारे परेशान है उनको कोई लेना देना नहीं है। जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं मेरे को फोन करके बोलते हैं कि सर आप ये वीडियो मत बनाइए, इससे जो है आप केसेस जो है कम होंगे। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मैं एडवोकेट नहीं हूं। मेरे लिए जो है एडवोकेट्स वर्क करते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं। कुछ केसेस आए तो मैंने दिया, अगर नहीं आते तो मेरे को कोई हाई नहीं है कि मेरे को जो है केसेस चाहिए, या मेरे को, ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। आप लोगों को ये भी चीज पता होनी चाहिए कि अगर अर्निंग करना है तो YouTube पे जो व्यूज आते हैं उससे भी मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती है, मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। मेरे को वो केसेस से, अगर आप केस दोगे तो मेरा घर चलने वाला है, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है केसेस से। हाँ, मेरे पास कोई केसेस आते हैं तो मैं उसमें मदद करता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इस चीज का विक्टिम रह चुका हूँ। आज से करीबन 1 साल 6 महीने पहले मेरा खुद का अकाउंट फ्रीज हुआ था, और मेरे को कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करने पड़े थे उस टाइम पे। मैंने वो वीडियो बनाया था और वो वीडियो आज तक YouTube चैनल पे, और जिसको 2 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है। यहाँ पर मैं कोई ये व्यवसाय नहीं चला रहा हूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जो लोग परेशान हैं तो एटलीस्ट वो घर बैठे बैठे इस चीज को कम से कम कुछ तो उनको हेल्प मिले इससे। अगर मान के चलो कि 90 लोगों ने अकाउंट उसको फिल किया फॉर्म को, अगर 50 लोगों का भी अकाउंट खुल गया तो एटलीस्ट बेचारे इतना दूर जाके जो अपना पैसा खर्च करने वाले थे वो तो बच जाएगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई मेरा व्यवसाय नहीं है, तो मेरे को फोन ना ही करे कि आपने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अगर आपका व्यवसाय है वो आप जाने, मेरा ये कोई व्यवसाय नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए वो वीडियो को अपलोड किया था, और हेल्प के लिए कि जो बेचारा इतने दूर नहीं जा सकता तो एटलीस्ट उस फॉर्म को फिल करके इधर उधर किसी को पैसे देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम फॉर्म फिल करके एटलीस्ट वेट तो कर सकता है, क्या पता उसका अकाउंट डिफ्रीज ही हो जाए, उसको गुजरात जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर 1% अगर नहीं होता है तो देन आप उनके लिए हेल्प कीजिए या हम हेल्प कीजिए, लेकिन या अगर आप खुद जा सकते हैं तो आप खुद जाइए। ये आप वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि काफी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे वीडियो पे कि सर ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, तो वही मैं जो है आज आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके का पेज आता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आपका पहला जो आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर टाइप करके लिखिए। फिर वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, और आप काफी लोग पूछते हैं कि सर मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, तो मोबाइल नंबर आप वो डालिए जो आपके पास है, जिससे आपको बात हो पाए फोन पे। दूसरा मेल आईडी, जो आपकी पर्सनल मेल आईडी है वो डालिए। एड्रेस डालिए, प्रॉपर एड्रेस जहां पर आप रहते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अकाउंट टाइप। अब अकाउंट टाइप में करंट, सेविंग, मर्चेंट आपका अकाउंट है, तो ज्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है या करंट अकाउंट, दोनों में से एक ही होगा, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकाउंट रिलेटेड टू। अब यहाँ पर जाएंगे तो आप पर्सनल, बिजनेस, कंपनी या
अब इसके मतलब ये हुआ कि अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है और अगर आपका फ्रीज हो गया है अकाउंट को, तो यहाँ पर आप पर्सनल पे जाएंगे, कम बिजनेस पे नहीं जाएंगे। अगर आप बिजनेस रन करते हैं और वो अकाउंट आपका करंट है, देन आप उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर वो जो आपका फ्रीज हुआ है। अब यहाँ पर लिख रहा है डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट विच हैज बीन फ्रीज। अकाउंट नंबर डालिए जो कोई भी बैंक का हो, चाहे आपका स्टेट बैंक से लेकर XYZ कोई भी बैंक का, उसका अकाउंट नंबर चाहिए। ब्रांच का मेल आईडी। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, काफी बार आपको ब्रांच मैनेजर मेल आईडी नहीं देता, अपना जो है वो मेल आईडी नहीं देगा। पर्सनल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, नहीं देते। तो आप ब्रांच का भी एक मेल आईडी होता है, वो आपके पासबुक पे भी लिखा रहता है, आप उसका भी जो है मेल आईडी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, बैंक वाले आपको दे देते हैं, नहीं मिलता तो 1930 पे कॉल करके पता कीजिए। अगर नहीं मिलता है देन फिर मेरे को आप बताना, मैं आपको बता दूंगा। अकाउंट कौन से साल में खोला गया था वो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपका बिजनेस क्या चीज का है, या जॉब करते हैं, या क्या आपका एक्चुअल में वर्क है, आप दुकान चलाते हैं, आपका रेडी पे फल बेचते हैं, या आप कोई सब्जी बेचते हैं, या आप कोई कपड़े का दुकान है, या कोई भी चीज है, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। काफी लोग कहते हैं कि सर मेरे को हिंदी में लिखना आता है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि गूगल पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में भी टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश में आपको नीचे लिख के आ जाएगा, उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका कोई जॉब है तो कुछ उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसके पास आईडी है, तो वो आईडी भी जो है उसको आप अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके PDF के थ्रू। या अगर आपके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर है, ऑफर लेटर है, तो वो भी आप जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। फिर यहाँ पर जो है आपका जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, जो पैसे आपके पास आए हैं, चाहे वो 1000 रुपए, 2000, 3000 जो आए हैं, उसका क्या रीजन है, वो क्यों आया है। अगर किसी का दुकान है और उसने कोई सामान बेचा और उसके जगह पे उसने UPI लिया, तो उसका एक्चुअल में रीजन बताना है कि ये पैसा किस पर्पस के लिए लिया गया। अगर आपका गेमिंग ऐप से आया है तो आपको बताना है कि आपने उस गेम को प्ले किया, उसका नाम लेके भी बता सकते हैं कि और उसके वजह से ये विड्रॉल लिया मैंने और मेरे अकाउंट में इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके वजह से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका बैंक का स्टेटमेंट। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा एक ट्रांजैक्शन जनवरी में आया था और एक आया था फरवरी में, और जिसके वजह से जो है मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो आपको ना उस मंथ का, पूरे उस मंथ का जो है आप PDF निकाल के उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उस पर्टिकुलर डेट तक का भी जो है अगर आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन पूरे मंथ का ही जो है एक बार आप अपलोड कर लीजिए। अगर ज्यादा पेज हो रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि 3 से 4 दिन का भी पेज अगर आप डाउनलोड करके इस पर अपलोड कर दीजिए। उस पर्टिकुलर डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए, वो डेट आनी चाहिए जिस दिन वो अमाउंट विड्रॉल किया गया है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हुआ है। और यहाँ पर आप कुछ प्रूफ अपलोड कर दीजिए। प्रूफ जैसे कोई P2P करता है, कोई USDT बेचता है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं काफी लोग कि मैंने 270 रुपए का USDT बेचा या 300 रुपए का USDT बेचा, तो उसका जो है स्क्रीनशॉट, या गेमिंग ऐप का कोई स्क्रीनशॉट जहां से आपने विड्रॉल लिया, उसके हिस्ट्री जो आती है जहां पर पेमेंट वगैरह आपने विड्रॉल लिए, उसका डेट आता है, तो वो चीज आप अपलोड कर सकते हैं। अगर प्रूफ नहीं भी है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लास्ट है जिसपे लिखा है डू यू हैव पुलिस NOC, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है आप इस पे फिल नहीं कीजिए, इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पर इस पे नो करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, इसको जो है ब्लैंक रहने दीजिए और वहां पर आप सबमिट का जो है बटन दबा दीजिए और बाकी जो है आपका काम हो जाएगा। एक रेफरेंस आईडी आ जाएगी आपकी इस तरीके से और एक आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और वेट करना है एटलीस्ट 1 मंथ, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अगर खुल गया तो खुल गया, नहीं खुलता है देन फिर आप वहां पर पुलिस वाले से बात कीजिए कि सर ऐसा ऐसा था, मैंने ये चीज किया, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसमें कम से कम 50% चांसेस है कि आपका अकाउंट डिफ्रीज हो जाता है। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं साइबर वाले, तो यहाँ पर ये है कि देखिए ये मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो मैंने टैकल किया था उस टाइम पे, जो मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था, कैसे मैंने उस टाइम पे अपने फैमिली को कैसे मैंने संभाला, कैसे जो है मेरी सैलरी आती थी वो सारे फ्रीज होते चले गए, मेरे पैसे निकाल नहीं पाता था। तो धीरे धीरे करके मैं उस पर वीडियोस बनाने गया, धीरे धीरे मेरे से लोग जुड़ते चले गए, धीरे धीरे लोग एडवोकेट्स जुड़ते चले गए और आज जो है इस तरीके का मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता होगा कि ये सिर्फ यही काम करके जो है अर्निंग हो रही है, तो आप एक और चीज जानते होंगे कि YouTube की भी एक अर्निंग होती है। अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस वीडियो से भी एक अर्निंग होती है, आपके केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक मेरी हेल्प हो पाती है मैं करता हूँ। मेरे को आज तक कोई भी एक सिंगल कमेंट आज तक नहीं आया
गड़बड़ पता है कहाँ से आती है? जैसे स्टूडेंट है, अब काफी लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो 300 रुपीज का एक मैसेज जाता है उनके पास। तो काफी लोग कहते हैं सर आप तो वीडियो में कहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो देखिए वो एक कंसल्टेशन फी है, जो दे ठीक है, जो ना दे वो भी ठीक है। मैं कभी भी फोन कोई करता है मेरे को तो मैं कभी भी नहीं कहता कि नहीं मेरे को फीस दो तभी मैं बात करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। वो एक जो है नॉर्मल है, जिसको देना है दे, नहीं देना कोई बात नहीं। मैं कभी फोर्स भी नहीं करता कि नहीं दो मेरे को, मैं तभी बात करने वाला हूँ। तो ये सब चीजें जो है अपने दिमाग से निकाले। और जो लोग बेचारे जो परेशान है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप कहीं किसी को पैसा मत दीजिए, आप इस फॉर्म को पहले फिल कीजिए। हो सकता है कि आपको जो है किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, ना मेरी हेल्प की जरूरत पड़े। अगर जिस दिन मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था उस टाइम पे इस तरीके से मेरी कोई हेल्प कर देता तो आज उस टाइम पे मैं जो 2-3 महीने जो मैं मेंटल प्रेशर से गुजरा था, जब किसी की सैलरी नहीं आती है और आपको कोई देने वाला भी नहीं है पैसे, तो वो सिचुएशन में जानता हूं। तो इसलिए जो है ये कोई मेरा व्यवसाय नहीं है, इससे मेरी कोई अर्निंग इतनी नहीं है कि जितना लोग सोचते हैं। ये सिर्फ मैं लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ, मैं लोगों के साथ जो उनके प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए उनके साथ वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो से भी मेरे को अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। और जो लोग बेचारे परेशान हैं तो उसको उसके लिए ये वीडियो है। और बाकी जो है मैंने आपको बताया, ये फॉर्म फिल करके आप वेट कीजिए। हो सकता है दोस्तों कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। ये सिर्फ गुजरात के लिए, ये पूरे स्टेट के लिए नहीं है, ये सिर्फ गुजरात के लिए है। बाकी अगर कोई अदर स्टेट का भी कोई अल्टरनेट वे निकलता है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।